सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज पुनः इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 6 क्या कहती है, देखें साथियों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 कहती है एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में है। एक ही संव्यवहार, सेम ट्रांजैक्शन, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के साक्ष्य दिए जा सकेंगे। मान लीजिए कोई फैक्ट है और जो है फैक्ट इन इश्यू नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी बातें साथ में जुड़ी हुई हैं, तो ये माना जाएगा कि वो सारी जो स्थितियां हैं, सारी जो घटनाएं हैं साथियों, वो सब कुछ जो है मुख्य घटना से संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं मुख्य घटना से, और उन सभी का साक्ष्य जो है, उन सभी की एविडेंस जो है दी जा सकेगी। एक ही संव्यवहार के भाग में होने वाले तथ्यों की सुसंगति के साक्ष्य जो है साथियों दिए जा सकेंगे। अब हम उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाते हैं तो बिल्कुल सही ढंग से आपको समझ में साथियों आ जाएगा। मिस्टर बी को पीट कर मार डाला गया और इसका इल्जाम मिस्टर ए पर लग रहा है। उस समय मिस्टर ए और बी के पास कुछ लोग खड़े हुए थे जिन्होंने पिटाई होते हुए देखी थी, या पिटाई के समय जो कुछ जो है मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहे थे वो उन लोगों ने सुना था। तो उन जो लोग इस बात को सुन रहे थे या जो कुछ कहा गया था उस समय, वो सारी बात जो है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट बन गई है जब बी को पीट कर मार डाला गया है ए के द्वारा। और उस समय जो कुछ भी कहा और जो लोग वहां पर खड़े थे उन्होंने सुना, वो सारे लोग और उस समय की सारी बातें रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट कहा जाएगा, यानी एक ही संव्यवहार के भाग हैं, एक ही सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हो गए, और ये उससे संबंधित जो सारे फैक्ट हैं वो रिलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे, सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। एक दूसरा उदाहरण देखिए साथियों। मिस्टर ए हैं, वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, उसमें वो शामिल हो गए मिस्टर ए, और उसमें भारी मात्रा में संपत्ति जला दी गई। भारत सरकार से बजाकर नष्ट कर दीजिए, बिल्डिंग, कार, बसेस, ट्रक्स सब जलाकर नष्ट कर दिए गए, बिल्डिंगों में आग लगा दी गई, तथा उस भीड़ द्वारा, सशस्त्र भीड़ द्वारा जो है फौज पर भी, जो मिलिट्री है, जो आर्मी हमारी, उस पर भी हमला किया गया, जेलें तोड़कर कैदियों को भगाया गया। ऐसे में मिस्टर ए जो हैं वो अक्यूज्ड हुए, मिस्टर ए को अक्यूज्ड बनाया गया है इन सब घटनाओं का। तो चाहे मिस्टर ए जो हैं जिन पर आरोप लगा है, हो सकता है कि वो सारी बातों में शामिल ना रहे हों, केवल एक ही समय शामिल रहे हों, लेकिन उस भीड़ द्वारा, उस सशस्त्र बल द्वारा, उस विद्रोहियों द्वारा जो बसें फूंकी गई, जो ट्रक फूंके गए, जो कारें जलाई गई, जो बिल्डिंगें जलाई गई, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया, जो जेलें तोड़ करके कैदियों को भगाया गया साथियों, उन सभी घटनाओं में मिस्टर ए की उपस्थिति मानी जाएगी, क्योंकि वो एक ही संव्यवहार, सेम ट्रांजैक्शन का पूरी घटना है। यद्यपि हो सकता है कि पहले जुलूस में वो दिखाई पड़े हों, शेष कार जलाने में ना रहे हों, शेष अन्य चार्जों में ना रहे, लेकिन ये माना जाएगा, ये सुसंगत तथ्य है, ये रिलेवेंट फैक्ट्स है कि उन्हें सारी घटनाओं का जिम्मेदार मान करके उन पर आरोप लगाया जाएगा और सारी घटनाओं के तहत उन पर मुकदमा चलेगा। एक तीसरा उदाहरण देखें साथियों तो कुछ और समझ में आएगा कि क्या है एक ही संव्यवहार में भागने वाले तथ्यों की सुसंगति क्या है, रिलेवेंट फैक्ट क्या है, जब एक ही सेम ट्रांजैक्शन के वो पार्ट हैं। एक कोई लेटर है मान लीजिए, और मिस्टर ए हैं
उनका जिक्र है उसमें, और एक अपमानजनक लेख के लिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी पर मुकदमा किया हुआ है। जिस विषय में अपमान लेख हुआ है उसके बीच में मुकदमा हुआ है, और इस दौरान जितनी भी चिट्ठियां एक दूसरे के बीच आदान या प्रदान चिट्ठियों का हुआ है, और उन चिट्ठियों में लिखी समस्त बातें सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानी जाएंगी, और वो सारी बातें जो साथियों रिलीवेंट्स ऑफ फैक्ट कहे जाएंगे। यानी पत्र व्यवहार चल रहा है, पत्र व्यवहार में एक दूसरे के खिलाफ जो है बहुत अपमानजनक लेख लिखा गया, और मिस्टर बी ने बहुत अपमानजनक लेख ए के बारे में लिखे हैं। ए ने इस बात के लिए मुकदमा न्यायालय में किया, और मिस्टर बी ने कई पत्र, कई चिट्ठियाँ, कई बहुत सारा करस्पॉन्डेंस किया हुआ है, बहुत सारा पत्र व्यवहार किया हुआ है, और उनमें जो भी तथ्य आए हुए हैं, जो भी बात कही गई, जो भी अपमानजनक बात कही गई है ए के विरुद्ध बी द्वारा, वो सारी बातें और सारी घटनाएं, सारी चिट्ठियां ये रिलीवेंट्स फैक्ट्स हैं, और ये इनका साक्ष्य दिया जा सकेगा, और एक ही समव्यवहार के भाग हैं, सेम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है साथियों। और एविडेंस एक्ट की धारा 6 ये कहती है कि एक ही समव्यवहार में भाग लेने वाले जो तथ्य हैं, तथ्य की सुसंगति है, वो सब उनका साक्ष्य दिया जा सकेगा, उन पर संबंधित प्रश्न पूछे जा सकेंगे, उन पर क्रॉस हो सकेगी, वो बहुत ही रिलीवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। एक और उदाहरण से साथियों देखें, एक मिस्टर बी है, मिस्टर बी के पास कोई माल है, कोई मटेरियल है, कोई वस्तु है, और वो उन्होंने मिस्टर ए को दिया था। अब वो मटेरियल जो है अन्य ए द्वारा अन्य कई व्यक्तियों को दिया गया है, तो जो माल मिस्टर बी ने मिस्टर ए को दिया था और मिस्टर ए द्वारा कई और व्यक्तियों को दिया गया, इस प्रकार माल कई जगह घूमा हुआ है, तो वो एक रिलीवेंट फैक्ट माना जाएगा। पूरी तरह के माल किन किन व्यक्तियों को दिया गया, मिस्टर बी ने ए को दिया, ए ने अन्य को दिया, तो बी ने ए को दिया, ए ने अन्य को दिया, तो अन्य और ए, ये 3-4 बातें और सारे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं, और ये सारी तथ्य जो हैं रिलीवेंट फैक्ट्स हैं एविडेंस एक्ट के तहत। अब एक और एक दृष्टांत देखें, एक कमेंट्स देखें। मान लीजिए मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, और जो अभियोजन पक्ष है हमारा, यानी प्रोसिक्यूशन पक्ष है, सरकारी पक्ष जो है, वो अपने गवाहों को प्रस्तुत करता है, और वो मान लीजिए टेलीफोन पर उसने बताया दूसरे गवाह से, जो सरकारी गवाह है, कि भाई उसके लड़के ने किसी को मार दिया है। ये बात जो टेलीफोन पर बताई गई है एक साक्षी द्वारा दूसरे साक्षी को, ये निश्चय ही धारा 6 के अधीन साक्ष्य माना जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट में गवाही देते समय साथियों जिस व्यक्ति ने कहा था कि मेरे लड़के ने मार दिया है फला आदमी को, वो आदमी अगर कोर्ट में गवाही देने आया और कोर्ट में गवाही देते समय उसने कोर्ट में गवाही देने से मुकर गया और इस बात से मुकर गया कि मैंने ये बात कही थी, तो साथियों जो उसके कथन को जो है वो जो है श्रुत साक्ष्य मान लिया जाएगा, हियरिंग एविडेंस मान लिया जाएगा, हियर से एविडेंस मान लिया जाएगा, यानी श्रुत साक्ष्य, सुना गया साक्ष्य जिसकी कोई भी विश्वसनीयता नहीं मानेगी। लेकिन पहले तो अभियोजन साक्षी ने उसके साक्ष्य को रिकॉर्ड किया और उसको उस साक्षी बनाया, साक्षी बना के न्यायालय में पेश करने के लिए चाहा। जब मुकदमा ट्रायल चल रहा था सरकारी वकील ने सरकारी गवाह को पेश किया कि नहीं, इस आदमी ने कहा था टेलीफोन पर कि जो है मार दिया हमारे लड़के ने। लेकिन वो आदमी जब गवाही देने आया और गवाही देते समय उसने कहा नहीं, हमने ये बात टेलीफोन पर नहीं कही थी, तो वो बात फिर वहीं पर साक्ष्य खत्म हो जाता है और उस साक्ष्य की विश्वसनीयता वहीं पर खत्म हो जाती है, और ये साक्ष्य जो है हियर से एविडेंस मान लिया जाएगा, हियरिंग एविडेंस मान लिया जाएगा, श्रुत साक्ष्य मान लिया गया जाएगा, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। ये है साथियों। तो वो व्यक्ति जो बारे में रिलीवेंट फैक्ट हो उसकी साक्ष्य भी न्यायालय में दे, तब जाके वो रिलीवेंट फैक्ट कहलाएगा। तो साथियों इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 6 के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो कहती है कि जो है रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट
आपसे ट्रांजैक्शन यानी एक ही समव्यवहार के भाग होने वाली तथ्यों की सुसंगति के बारे में था। विभिन्न उदाहरणों द्वारा हमने समझाया कि क्या क्या सुसंगत हो सकता है सेम ट्रांजैक्शन में, वो हमने बताने का इस वीडियो में प्रयास किया। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी एविडेंस एक्ट 1872 की धारा से इसको देखें, इसके दृष्टांतों को देखें, इस वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तर्क से समाधान चैनल है साथियों। और जो है आपके सुझावों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा साथियों। आप सभी वीडियो को देखें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। आपके सुझावों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा साथियों। आप सभी साथियों को पुनः धन्यवाद। हमारा मोबाइल नंबर 9839075986 है। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।